गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का जो मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल है वो है टोटल एनसीईआरटी से। हर एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का होगा, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं, है ना। आपका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, वो ये है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, ठीक है। तो एक सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है ना। तो ये हुआ आपका एक सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। इसका कहीं कहीं एक सेंटर होगा, सर्कल का एक सेंटर होगा, यस। तो ये इसका हुआ सेंटर और ये है इसका सरकमफ्रेंस यानी ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट। और इसका जो रेडियस है, रेडियस, ठीक है, वो आपको गिवन है। क्या गिवन है? 42,250 किलोमीटर, ठीक है। तो ये है आपका 42,250 किलोमीटर, ये आपको गिवन है, ठीक है। ओके, तो क्या पूछा है? कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट्स टेक 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और ये जो सेंटर है आपका, ये सपोज अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है ना, जिसका रेडियस है ये 42,250 किलोमीटर, ठीक। और इस पर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रही है। तो इसको रिवॉल्व करने में जो समय लग रहा है, टाइम टेकन है, वो क्या है? 24 आवर, ठीक है। और आपको कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट इट्स स्पीड, इसकी स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो क्या गिवन है आप राइट डाउन कर लो, ठीक है। तो गिवन है एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन। तो रेडियस आपको गिवन है, तो रेडियस क्या गिवन है? 42,250 किलोमीटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? फिर आगे आपका दिया हुआ है कैलकुलेट इट स्पीड, इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है ना। और इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की स्पीड निकालनी है, लेकिन कहा है कि वह अर्थ का चक्कर लगाती है, ठीक है। कितने समय में? आंसर है 24 आवर में। तो आपको टी भी गिवन है, टी 24 आवर, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो आपको निकालना है कैलकुलेट स्पीड, ये निकालना है आपको। तो स्पीड का फार्मूला आपको पता है, तो स्पीड का फार्मूला आपको पता है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेरी गुड, ठीक है। तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है स्पीड निकालने का। तो आपको क्या गिवन है? गिवन है आपको टाइम, ठीक है, और डिस्टेंस आपको नहीं दिया है ना। तो हमको डिस्टेंस निकालना होगा। तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है ना, तो इसका जो एक चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस होगा वह होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी 2πr। तो इसका हुआ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हुआ आपका? तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस हुआ आपका 2πr, ठीक है। अगर सैटेलाइट आपका यहां से चलना शुरू किया, एक चक्कर पूरा लगाया, तो कितना डिस्टेंस हुआ? 2πr, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यस, ये हुआ इसका डिस्टेंस, ठीक है। और टाइम, टाइम आपको गिवन है, तो टाइम हमने मान लिया t है ना। अब आपको स्पीड मिल जाएगा। 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r की वैल्यू आपको गिवन है, यस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट। और उसके बाद t आपका टाइम पीरियड है जो एक चक्कर लगाने में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी स्पीड निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से हमको मिल गया, वैल्यू रखिए, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो रखिए वैल्यू। तो स्पीड इज इक्वल टू, ठीक है, 2 कांस्टेंट है, ये रहा आपका 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिए या 3.14 रख दीजिए। तो
2/7 रखते हैं, ठीक है, 22/7, ठीक है, ये हुआ। और रेडियस की वैल्यू आपको पता है, तो रेडियस की वैल्यू ये आपको पता है, ठीक है, 4 2, ठीक है, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हुआ आपका 4250, ठीक है, ये हुआ आपका आर का वैल्यू डिवाइड बाई, ठीक है। अब ये हो गया आपका डिवाइड बाई टी, और टी का है ये 24 हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये यहाँ पे फिगर आप बना लीजिएगा, ये है सर्कुलर ऑर्बिट, ये है आपका रेडियस, ये है आपका अर्थ, ये आपका सैटेलाइट जो इसके चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ के चारों तरफ, ठीक है, ओके। बस इसको सॉल्व करिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो सॉल्व कर सकते हैं ना, गुणा भाग करना है आपको, करके बताएं, ठीक है। तो देखिए कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 जा 2, ये 2 2 12 हो गया, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 1 1 और ये 6 हुआ, है ना। फिर 2 से ये भी कैंसिल होगा, ठीक है, 2 3 जा, ठीक है, और ये हो गया आपका 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अब फिर 2 2 जा और ये मिल गया आपको, है कि नहीं, ये हुआ। बस अब इसका मल्टीप्लाई कर जाइए और इसका मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा भाग कर दोगे, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो देखिए करिए, तो स्पीड इक्वल टू 11 × 1 11, अब मल्टीप्लाई 21,125 मल्टीप्लाई करिए, तो 11 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 11 5 जा 55, ठीक है, 11 2 जा 22 5 7 कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने पर ये मिलता है आपका, ठीक है, कर लीजिएगा, गुणा आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद 7 3 जा 21, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इसमें आप इसको भाग करिए, जो आएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो भाग भी बताएं, ठीक है, ओके। ये एक न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, एक न्यूमेरिकल हम आपको फुल बताते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको गुणा भाग आता है तो आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है, और आता भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है, और कर लीजिएगा, ठीक है। गुणा भाग करने में अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो आप कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, डिवाइड करिए, ये है आपका 2 3 2 3 7 5, ठीक है। किसका भाग करना है, 21 का भाग करना है, तो करिए, कर सकते हो आराम से। फिर एक आपका हुआ, फिर 21 × 21 है ना, 3 - 1 कितना मिला, 2, ठीक है। फिर ये आपका हुआ 0, फिर आपका हुआ ये 2, ठीक है, फिर 1 टाइम ले जाओ, ठीक है, फिर ये हुआ 2 1, ठीक है, फिर आपका आता है 1, फिर अब 3 अब, ठीक है, नहीं जाएगा, 13 हुआ, नहीं जाएगा, तो 0 टाइम ले जाओ, है ना, तो फिर ये हुआ 0, ठीक है, ये हुआ 13, फिर आप क्या उतारोगे, 7, ये हुआ 7, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, 6 टाइम, ठीक है, 6 टाइम, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है, क्या मिलेगा 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला 1, ठीक। फिर नेक्स्ट नंबर है 5 कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब कितनी बार जाएगा, 5, ठीक है, 5, ये हुआ आपका 5, तो 5 टाइम ले जाइए, तो 5 और ये हुआ आपका, ठीक है। तो क्या मिला 0 और 1, ठीक है। अब नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हमने डेसिमल बढ़ाया, यहाँ पर 0 हो गया, 100 हो गया, और 4 टाइम ले जाओ, ठीक है, 84 आपका होता है, तो 100 - 84, ये इस तरह से। तो आपने देखा ये आपका आंसर आया, ठीक है, आपका ये आंसर आया। अब ये आंसर कहीं न कहीं हमको ऑप्शन में मैच कर रहा है, देखिए, तो ये है 11,065.4, 1106, ओ ये है आपका आंसर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख लीजिएगा आपका 11,065.4 km/h, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। और उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है, सबसे पहले हमको फिजिकल क्वांटिटी को देखनी होती है कि कौन से यूनिट में है ना, कौन से सिस्टम में है, उनकी जो यूनिट है कौन से सिस्टम में है,
MKS में है, CGS में है, SI में है ना। तो उस सभी फिजिकल क्वांटिटी को हमको एक सिस्टम में रखना होता है, तो जाके हम आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है ये किलोमीटर है और ये आपका आवर है, तो सभी हमको किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन में अगर दिया हुआ है तो ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है ना, ये आपका मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड, हाँ ये ध्यान रखना, ये मीटर पर सेकेंड है। और हमने क्या रखा हुआ है, हमने डिस्टेंस को रखा है किलोमीटर में और टाइम को रखा है किस में, आवर में। तो ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये आपका किलोमीटर पर आवर में आंसर आएगा, मीटर पर सेकेंड में नहीं आएगा। ठीक है ना, हो गया, तो समझ में आया। ठीक है, तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। ये आपका स्क्रीन पर सेकेंड क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट के मन में एक डाउट होता है, ठीक है, डाउट ये होता है, अब कुछ बच्चे ऐसे होते भी हैं, सर हमको केवल MCQ दे दीजिएगा, MCQ दे दीजिएगा, है ना, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सिर्फ MCQ चाहिए। बेटा जी वो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल नहीं है ना। तो एग्जाम के लिए बेनिफिशियल क्या होगा, तो एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा चाहे वो आपका एकेडमिक का हो, चाहे वो आपका कंपटीशन का हो, है ना। आपको क्वेश्चन MCQ रट्टा मारने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपका कंपटीशन क्लियर नहीं होगा। जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखोगे ना तो आप एकेडमिक को अच्छे से स्कोर कर पाओगे, ना तो आप कोई कंपटीशन कर पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम आपको जोर देते हैं कि कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। ऐसे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में या तो फिर आपके कंपटीशन के एग्जाम में आता है तो आप कर लोगे, समझे रहोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब। क्वेश्चन रट्टा मारोगे, आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं बहुत कुछ कर लोगे, आपका कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। ठीक है, क्वेश्चन को रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, सही है। ओके, तो आइए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, और हमने आपको बताया जो क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, वो टोटल NCERT का है, फुल NCERT, समझ रहे हो ना। ओके, तो ये हमारा है अगला क्वेश्चन। ए बस मूविंग एलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक बस है जो स्ट्रेट लाइन सीधे जा रही है, सीधे जा रही है, सीधे जा रही है, यानी जा रही है, कितने की स्पीड से जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड जा रही है। ठीक है, ओके, और उसका जो एक्सीलरेशन है अंडरगोज एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी स्पीड, ये इसका एक्सीलरेशन। ठीक है, और फिर क्या कहा हुआ है, आफ्टर 2 सेकेंड इट्स स्पीड विल बी। ठीक है, मतलब एक बस है जो सीधे जा रही है, कितने की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सीधे जा रही है। ओके, और उसका जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेट भी हो रहा है। ठीक है, उसका जो एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, आफ्टर 2 सेकेंड उसकी स्पीड क्या होगी, तो इसका मतलब ये है कि बस चल रही है तो ये उसकी कहीं न कहीं इनिशियल वेलोसिटी हुई। ठीक है, और फिर पूछा है कि 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे जा रही है, एक्सीलरेट हो रही है, तो 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो किसकी वेलोसिटी की बात किया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी की बात किया हुआ है। यानी इनिशियल दिया हुआ है तो फाइनल हमको निकालना है। ठीक है, ओके, अब देखिए आपको गिवन है, क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर ये एक्सीलरेट हो रही है, एक्सीलरेट हो रही है आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसको आप राइट कर लो। ठीक है, आगे देखो, अगला पूछा है कि आफ्टर 2 सेकेंड इट्स स्पीड विल बी, तो 2 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, 2 सेकेंड के बाद। अब इसकी स्पीड का मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको पूछा हुआ है ना। अब देखिए ये हमको एक टेबल में मिल गया कि ये क्वांटिटी हमको गिवन है और हमको क्या निकालना है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब ये देखिए हमने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताया हुआ है, 3 बताया हुआ है, और वह जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वह किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए है, और ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है।
ठीक है, ओके। तो वहां पर जो हमने इक्वेशन पढ़ा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, फिर यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अगला है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ये तीनों इक्वेशन है, और ये जो तीनों इक्वेशन है ना, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ओके। अब ये अब देखिए फिर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है ये हमने राइट डाउन कर लिया। अब हमको सर्च करना है कौन सा इक्वेशन यूज करें और हमको फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन फाइनल निकालनी है, यस इसकी जरूरत है। u आपको दिया है, यस u आपको दिया है। a आपको दिया है, यस दिया हुआ है, ठीक है a, और t आपको दिया हुआ है, यस t दिया हुआ 2 सेकेंड। पहला इक्वेशन हमारा सेट है ना, ओके। तो पहले इक्वेशन को यूज करके आप आंसर ले लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, है ना। रखिए सोल्यूशन ले जाइए। तो v इज इक्वल टू यू का वैल्यू क्या है? u का वैल्यू आपको टेबल में दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर आपको प्लस ये है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस, ठीक है। a एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या है? 4, ठीक है, एक्सेलरेशन आपका 4 इंटू टी का वैल्यू है आपका 2, ये है आपका। तो v इज इक्वल टू 20 प्लस 4 2 ज़ा 8, तो v इज इक्वल टू 28, ठीक है। अब ये देखिए 28, अब ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की यूनिट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सभी फिजिकल क्वांटिटी जो हमको गिवन है ना, उनको देखिए कौन से सिस्टम में है, MKS है, CGS है, FPS है, SI है, कौन से सिस्टम में है। और हमने आपको बताया सारी फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम में होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो देखिए ये कहीं कहीं आपका है मीटर और पर सेकेंड, ये है MKS सिस्टम में। ये आपका है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपका है MKS में, और ये टाइम ये भी आपका MKS में है। तो MKS सिस्टम में सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो जो मतलब जो आपका कैलकुलेशन आएगा उसका भी MKS में यूनिट होगा। तो अब वेलोसिटी की MKS यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हो? MKS को ही आज बोलते हो हम SI यूनिट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब ऑप्शन में मैच कराइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए 8 मीटर पर सेकेंड नो, ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड नो, 16 नो, यस, ये डी आपका ऑप्शन सही है, ठीक है, कर लीजिएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। ए बॉल जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक है। एक आपका बॉल है जो कहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है? 20 मीटर की हाइट से, है ना। तो हम कोई बिल्डिंग बना लेते हैं, कुछ हाइट बना लेते हैं ना यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए ये रहा आपका हाइट, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से ये 20 मीटर की हाइट है, ये है हाइट 20 मीटर का, ठीक है। और यहाँ से एक बॉल ड्रॉप किया जा रहा है, और जब ड्रॉप होगा यहाँ पर तो आके ग्राउंड से टक्कर करेगा, ठीक है, ग्राउंड से टक्कर करेगा, कोलाइड करेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से 20 मीटर से एक बॉल ड्रॉप किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, यानी पहले बॉल को हमने यहाँ पर ऐसे पकड़ के रखा है। तो हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0, वेरी गुड, हमने इसको पकड़ के रखा हुआ है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब ये नीचे गिरेगी तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ये है, ओके। तो यही है कि ए बॉल जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, और ड्रॉप करने का मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, ठीक है। ये रहा, वहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है, पकड़ के छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, ये रहा। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब ऊपर से गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और उसका जो रेट है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या है? एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको एक्सीलरेशन दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 10
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन है, ठीक है। विथ दैट वेलोसिटी विल इट्स स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है। तो अब बताइए कौन सी वेलोसिटी से वो ग्राउंड से टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, है ना। तो हमको कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, तो आंसर है फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ड्रॉप किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कौन से रेट से, आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रेट से, ठीक है। तो ये रहा इसका एक्सीलरेशन। और आपको पूछा है कि वो समझ रहे ना, ये जो बॉल है इस अर्थ से कितने स्पीड से टक्कर करेगी, तो यानी हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है। बस ये आपको टेबल में दिया हुआ है, अब आप निकालो, फिर से आगे देखो, फाइनल वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, है ना। लेकिन क्वेश्चन में हमको आगे दिया हुआ है, फिर से देखिए, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ग्राउंड से ये कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, ये है। और उसके बाद इसी क्वेश्चन में जुड़ दिया गया है कि कितने टाइम में ये ग्राउंड से टक्कर करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो हमको वेलोसिटी और टाइम दोनों निकालनी है, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है, ओके। तो अब हमने आपको बताया हुआ है, ये देखिए, ये जो हमारा हाइट है, हाइट, तो हमने इक्वेशन क्या पढ़ा हुआ है, हमने तीनों इक्वेशन पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये तीनों इक्वेशन पढ़ा हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर ये हाइट है, तो इसमें कहीं हाइट का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हमने आपको बताया हुआ है अगर ये हमारा एक लेंथ है ना, तो हम कमरे का ये माप रहे हैं तो ये हमारा लेंथ हो गया, ठीक है। और इसी को हमें ऐसे कर दें तो ये हमारा ब्रीथ हो जाएगा कमरे का। अगर इसी लेंथ को हम ऐसे कर दें तो उसकी हाइट हो जाती है। तो आंसर है ये जो हाइट है, ठीक है, कहीं न कहीं लेंथ है, ब्रीथ है, वही हाइट है, और उसी को हम मान लेंगे ये इतना एक डिस्टेंस है ना, एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, वो है लेंथ। तो लेंथ हमारा क्या है, लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, डेप्थ है, और वही हमारा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो हमारा है ना, ये एक डिस्प्लेसमेंट है, यानी जो हाइट दिया हुआ है 20 मीटर वो आपका यस है, ठीक है। तो ये जो हाइट गिवन है क्वेश्चन में यहाँ पर, ये आपका क्या है, ये आपको यस दिया गया है, यस इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक, ये गिवन है। तो आपको v निकालना है और t निकालना है। अब फार्मूले को सर्च करिए, कौन सा फार्मूला हमारा सेट होता है, ठीक है, इस टेबल के अकॉर्डिंग। u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, v नहीं दिया है, निकालना है आपको, t निकालना है, यस दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पहले v निकालना है, तो v निकालिए। तो v को खोजिए, ऐसा देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, टाइम दिया है नहीं, तो ये नहीं आएगा यूज में, ठीक है। अब देखो अगला, यस दिया है, आंसर यस दिया है, ये सही है। u दिया है आपको, u 0 है, वो भी दिया हुआ है, ये टर्म हो गया 0, ठीक। फिर आगे आपका है हाफ, ये तो पता है, एक्सीलरेशन ये भी दिया आपका, ठीक है, टी स्क्वायर निकल जाएगा यहाँ से, यही तो निकालना है। यस भी दिया है, u बराबर ये 0 हो गया, ये a दिया है, t यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से देखिए v निकालना है ना, u दिया है, यस 0 है, और 2 कांस्टेंट है, a दिया है, यस दिया है, यस दिया है। बस आपका ये सेट हो जाएगा, इससे हमको वेलोसिटी मिल जाएगी और इससे हमको टाइम मिल जाएगा, ठीक है, निकालिए। तो हम यूज कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन, पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u का वैल्यू क्या है आपको 0, तो ये हो गया आपका 0 प्लस 2 इंटू a यानी एक्सीलरेशन, ये आपका है 10, ठीक है, इंटू यस आपका क्या है 20, ये रहा 20। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 20 टू 10 जा 200 टू जा 400, ये 400 हो गया।
ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 400 और आपका आंसर आएगा प्लस माइनस, ठीक है, ठीक 20 और यह है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो फिर से, अब इसकी यूनिट क्या होगी, हमने आपको बताया न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमको ध्यान में रखना होता है जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी दी हैं एक सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए u बराबर 0 है, यानी एसिलेशन हमको दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। और आपका डिस्टेंस है यानी डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर, ये भी आपका है एम केस में है यानी एसआई में है। तो जो भी हमको वैल्यू मिलेंगी वो भी एसआई में मिलेगा, एम केस में मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम निगेटिव साइन नहीं लेते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, तो v इज इक्वल टू आपका जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका हुआ आंसर, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, है ना। अब आपको पूछा है टाइम भी तो पूछा है, और ऑप्शन में ये आपको दिया है क्या, ए बी सी, ये 4 ऑप्शन है, नहीं दिया है। तो हमें ऑप्शन में समय चाहिए, टाइम चाहिए, तो टाइम को निकालते हैं, ठीक है। तो टाइम के निकालने के लिए हमने आपको बताया कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर लोगे, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करिए। तो यस का वैल्यू क्या है, यानी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है 20, 20 इक्वल टू u का वैल्यू क्या है 0, तो ये हो गया टोटल टर्म 0। अब ये रहा हाफ, a का वैल्यू क्या है एसिलेशन 10, एसिलेशन a का वैल्यू है 10, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर यानी हमको t निकालना ही है, हमको t निकालना ही है, ठीक है। ये रहा टी स्क्वायर, भाग करिएगा 2 5 जा 10 और 5 कहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर होगा डिवाइड, तो 20/5 इक्वल टू टी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, ये 4 हो गया, स्क्वायर रूट लोगे तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, तो हम प्लस साइन लेंगे, ये होगा 2 सेकेंड। ये है आपका ऑप्शन। तो अब ऑप्शन में मैच कराइए, कौन सा है, ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है। तो 2 सेकेंड में ये इस ग्राउंड से टक्कर करेगा, और कितनी वेलोसिटी से यहाँ पर जाके टक्कर करेगा 20 से, समझ में आ गया, ओके। तो अब हम यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं, फिर से हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो टोटल हमारे एनसीईआरटी से हैं, ठीक है। तो ये हमारे न्यूमेरिकल हैं, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे अगर ये क्वेश्चंस जो हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छा लगा हो, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। थैंक यू।